हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई आइए आज एक महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा रही थी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीच में दशहरा पर्व आ गया था। और आज आपको एक वीडियो में बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर से किस तरीका का सवाल रविंद्रनाथ टैगोर और इनसे बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर बदल बदल के पूछ लेता है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो या 12th हो या किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आइए आज इस इंसान के बारे में जानते हैं कि ये क्या थे, क्यों इनकी नाम इतनी चर्चा में रहती है, इतिहास में छपा हुआ है। तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मेरे भाई कहानी समझिए। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जन्म होती है जन्म 7 मई 1861 को, यानी कि ये लड़का 7 मई 1861 ईस्वी को जन्म लेता है कोलकाता। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में इनकी जन्म होती है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता एक इंडिया का स्टेट है जिसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली। ये भी कई बार सवाल पूछ रखा है, हुगली। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता का सबसे प्रमुख पर्व कौन है? अभी फिलहाल बीता हुआ है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। तो यहाँ तरीके से कई तरीके के सवाल पूछता है। खैर बात की बात हो गई। आप भी समझिए कि इस बच्चे की जन्म होती है 7 मई 1861 कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। इनको काम के बदौलत कुछ उपाधि दी गई है। और उपाधि क्या क्या दी गई है मेरे भाई? सबसे पहले का उपाधि जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इनको गुरुदेव कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है। उसके बाद इनको कवि गुरु कहा जाता है, कवि गुरु। उसके बाद इन्हें विश्व गुरु भी कहा जाता है, विश्व गुरु। उम्मीद करते हैं कि आप समझते हुए चल रहे होंगे। उसके बाद मेरे भाई इन्होंने इन्हें अंग्रेजों ने 1915 ईस्वी में, इस डेट को याद रखिएगा, बहुत खतरनाक सवाल है ये। 1915 ईस्वी में सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि मिली थी इन्हें। नाइटहुड ब्रिटिश दिए थे, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि कौन दिया था? ब्रिटिश। कब दिए? 1915। लेकिन दिक्कत हो गई, एक घटना घटी। आप लोग जानते हैं, इतिहास अगर पढ़ते होंगे या 10वां में होंगे तो आपको टीचर पढ़ाया होगा, चाहे हम भी पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। 1919 की आप घटना जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 की एक घटना घटती है जिस घटना का नाम है, थोड़ा यहाँ अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के घटना घटती है जिस घटना का नाम है बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित होती है पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में। अमृतसर। और पंजाब के जो अमृतसर शहर में मेरे भाई बहुत दर्दनाक ये घटना है। जनरल ओ डायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दे देता है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती है। खैर इसी घटना से प्रभावित होकर ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है, वापस कर दिया, वापस या त्याग दिए। ये सवाल इतना बार घुमा के पूछा है ना मेरे भाई, कहीं बोले। पूछता है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना से प्रभावित होकर वापस कर दिया, त्याग दिया या लौटा दिया? तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब आप रात दिन मेरे भाई ये जन गण गाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जन गण का भी रचयिता यही है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ये भारत का राष्ट्रगान है। कई बार पूछा कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। इस जन गण मन को आपको गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है।
और संक्षिप्त में गाइएगा तो 20 सेकंड। ये भी सवाल बन सकता है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई, ये जो राष्ट्रगान जन गण है ना, ये बंगाली भाषा में लिखा गया था, क्योंकि आप जानते हैं इस लड़के का जन्म बंगाल में ही तो हुआ था। हाँ, उसके बाद इन्हीं का ही लिखा हुआ है जो बांग्लादेश वाले गाते हैं। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान, जो हमारा इंडिया का पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है भाई, वो भी ओमार सोनार बंगला किसने लिखा? ये भी लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी इनकी और जीवन परिचय बताएं तो ये पिता इनके थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता है, माता है शारदा टैगोर। शारदा टैगोर। यह भी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये 13 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। 13 भाई बहन थे। 8 साल के जब थे तो इनको कविता लिखने में रुचि आने लगी और 16 साल में इनकी पहली प्रकाशित भी हो गई। और उसके बाद मेरे भाई 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। 1941। उसके बाद इनसे बहुत सारी घटना जुड़ी होती है, जैसे कि मेरे भाई 1921 में इन्होंने शांति निकेतन का स्थापना किया, कोलकाता में ही किया था। तो कई बार पूछा है कि शांति निकेतन का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से। उसके बाद भारती भारत भारती यानी कि विश्व भारती इन्होंने ही स्थापना किया, कोलकाता। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको हमको उम्मीद है, आपको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का सवाल छूटेगा। हाँ, एक दो सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा डीप में जाइएगा कि रविंद्रनाथ को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था, यानी कि सर्वप्रथम इन्हें गुरुदेव किसने कहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।